नमस्ते साथियों। आज का मेरा विषय है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। महान दार्शनिक प्लेटो, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य में विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य की स्थापना करते हुए नागरिकों को कर्तव्य के प्रति आमुख कर सके। प्लेटो का उद्देश्य था कि राज्य हमेशा व्यक्ति के लिए होना चाहिए और व्यक्ति राज्य के लिए होना चाहिए। राज्य और व्यक्ति परस्पर पूरक होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा, उन्होंने राज्य की अतिवादी स्थिति और उन्होंने इस चीज़ को जब भांपा परखा तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अगर वास्तव में ही व्यक्ति और राज्य को पूरक बनाना है तो एक आदर्श राज्य होना चाहिए। तो प्लेटो ने कैसे आदर्श राज्य की कल्पना रिपब्लिक में की, जिसका आधार न्याय सिद्धांत था। न्याय, प्लेटो ने न्याय का अर्थ बतलाते हुए कहा कि न्याय व्यक्ति अपने निहित कर्तव्यों का पालन करे, यही न्याय है। ये सिद्धांत कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत, समाज में एकता स्थापित करने का सिद्धांत और व्यक्ति और राज्य के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का सिद्धांत है। प्लेटो से पूर्व यूनान में 3 तरह के न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत और न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत। न्याय का जो परंपरावादी सिद्धांत था उसके समर्थक सेफोलस थे और उनका कहना था कि सत्य बोलना और अपने मित्र और देवताओं के प्रति ऋणों को चुकाना ही न्याय है, यानी सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। दूसरी जो धारा थी उग्रवादी न्याय की, ये सिद्धांत के समर्थक थे मेकर, उनका कहना था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यानी जिसके पास शक्ति है और वो अपने हितों की पूर्ति करता है तो यही न्याय है। न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसके समर्थक ग्लोकॉन थे, उन्होंने कहा कि न्याय कोई नैसर्गिक वस्तु नहीं है, न्याय कृत्रिम है, इसलिए न्याय परंपराओं की संतति है। प्लेटो ने अपनी की पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि न्याय 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्रत्येक व्यक्ति में 3 आत्मगत गुण होते हैं, विवेक, साहस और सुधा। जिन व्यक्ति में साहस तत्व की प्रधानता होती है वो सेना या राज्य की रक्षा कार्य ढंग से कर सकता है, और जिन व्यक्तियों में विवेक तत्व का प्रधान होता है वो राज्य का संचालन, यानी कि उनमें बुद्धि होती है और राज्य का संचालन ढंग से कर सकता है। और जिन व्यक्ति में सुधा तत्व की प्रधानता होती है, यानी वासना, वो राज्य की सेवा अच्छे ढंग से कर सकता है। इस प्रकार 3 आत्मगत गुणों के आधार पर वो समाज में 3 वर्गों की कल्पना करता है, जिसे सामाजिक न्याय कहा। पहला, जिन व्यक्तियों में विवेक तत्व की प्रधानता है उससे शासक वर्ग यानी संरक्षक वर्ग की वो कल्पना करते हैं। जिन व्यक्तियों में साहस तत्व की प्रधानता है सैनिक वर्ग की कल्पना करते हैं, और जिन व्यक्तियों में सुधा या वासना तत्व की प्रधानता है उत्पादक वर्ग की कल्पना करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिगत न्याय से व्यक्ति के 3 गुणों का निर्धारण होता है, विवेक, साहस और सुधा, और इन 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्गों की स्थापना, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तीनों वर्ग अपना कार्य बिना आक्षेप के करे, यही न्याय है। इस प्रकार न्याय कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो के अनुसार अगर हम न्याय की विस्तृत व्याख्या देखें तो हम देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार अपने निर्धारित कार्यों का संपादन ही न्याय है। दूसरे व्यक्ति के कार्यों में आक्षेप ना करना ही न्याय है। न्याय व्यक्ति की आत्मा का गुण है, ये राज्य का मूल आधार है, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं कार्यों को संपादित करता है जिसके लिए प्रकृति ने उसे निर्मित किया है। राज्य न्यायपूर्ण होगा जिसमें व्यक्ति अपने निर्धारित
कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। न्याय राज्यों के अन्य सद्गुणों की शर्त है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामाजिक न्याय है। ये समाज का नियम है। समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। इसके द्वारा समाज को प्रत्येक वर्ग एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि राज्य प्राकृतिक एवं आंगिक है। प्लेटो के अनुसार राज्य के द्वारा समाज में साम्य व्यवस्था एवं संतुलन कायम किया जाता है। प्लेटो ने न्याय को सामाजिक नैतिकता या नैतिकता का नियम माना है। वे व्यक्तिगत नैतिकता भी है। प्लेटो ने यहाँ न्याय को कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये सामाजिक संबंधों का आधार है। इसी के द्वारा राज्य की भलाई व संपन्नता संपन्न है, क्योंकि राज्य एक नैतिक जीव है और राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के कार्य निर्धारित है। इसलिए न्याय मूलतः नैतिक संहिता का सिद्धांत है। न्याय प्राकृतिक एवं आत्मा का गुण है और राज्य के सुधार के लिए व्यक्ति की आत्मा का सुधार आवश्यक है। राज्य बाहरी न होकर मन की आदत है। यह आंतरिक है, किंतु आंतरिक सुधारों के लिए बाहरी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्लेटो ने न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा एवं साम्यवाद को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि व्यक्ति के तीन आत्मगत जो गुण हैं, किस व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता है, ये शिक्षा योजना के माध्यम से संभव है। और प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में एक लंबी शिक्षा योजना, जिसे उसने दो भागों में बांटा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, उसके माध्यम से वो तीन वर्गों की कल्पना, तीन गुणों की को निकालकर समाज में तीन वर्गों की कल्पना करता है। प्लेटो ने संवाद शैली में रिपब्लिक में लिखते हुए न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया। बार्कर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी, भौतिकतावादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकतावादी, उपयोगितावादी थे। सोफिस्ट विचारकों में ये मान्यता थी कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया और उन्होंने कहा कि सत्य पूर्ण ज्ञान नहीं है और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना संभव नहीं है। पाली मार्कस के अनुसार शत्रुता एवं मित्रता के साथ मित्रता का व्यवहार करना न्याय है। लेकिन प्लेटो जो उग्रवादी विचारधारा है, जिसके समर्थक सैसी मैकर्स है, पॉली मार्कर्स है, वो ये कहते हैं कि भाई न्याय सत्य बोलना है और ऋण चुकाना है। तो वो कहता है कि न्याय जो है मित्रता के साथ मित्रता का व्यवहार करना, शत्रुता के साथ शत्रुता का व्यवहार करना। बोले यही तो समझ में आता है, लेकिन भाई मित्र के साथ मित्र का व्यवहार तो समझ में आता है, लेकिन शत्रुता के साथ में शत्रुता का व्यवहार करेंगे तो इससे और कटुता उत्पन्न होगी और ये न्याय नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है एक व्यावहारिक मौलिक न्याय सिद्धांत है। प्लेटो पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने न्याय पर इतने विस्तृत अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने इस आधार पर एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना की या एक ऐसे आदर्श राज्य का नींव रखी जिसमें राज्य का नियंत्रण जो है शासक वर्ग के हाथ में हो सके। क्योंकि जब तक शासक स्वयं दार्शनिक नहीं होगा, बुद्धिमान नहीं होगा, विभिन्न विषयों का ज्ञाता नहीं होगा, तब तक वो राज्य की कठिनाई को नहीं समझ पाएगा, राज्य के कर्तव्यों को नहीं समझ पाएगा, राज्य की शासन व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाएगा और अपनी जो प्रजा है उसकी मनोस्थिति क्या है या वो क्या चाहती है राज्य से, वो समझने में असमर्थ सिद्ध होगा। इसलिए प्लेटो जो है राज्य को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए और राज्य कभी अतिवादी ना हो, राज्य कभी ऐसी स्थिति में ना आए कि व्यक्ति का दमन करे, इसलिए वो ऐसे शासन का जो बागडोर है वो विवेक प्रधान और दार्शनिक व्यक्ति को देने के पक्ष में है। और हम देखते हैं कि वास्तव में ही आधुनिक अगर दृष्टि से आज हम देखें तो हम देखने को मिलेगा कि अयोग्य और निरोग्यों के द्वारा शासन करना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न व्यवस्थाओं में विभिन्न देशों के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो शासक है वो बुद्धिमान हो, विवेकशील हो। तो प्लेटो ने बहुत समय पहले ही यानी यूनान में इस विचारधारा को स्थापित कर दिया था। और हम देखते हैं कि जो दूसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग और जो शासक जो सैनिक वर्ग है, माना कि इनों में भी विवेक तत्व की थोड़ी बहुत प्रधानता है, लेकिन इनमें दूसरे जो वर्ग है वो ज़्यादा प्रधानता है, इसलिए इनका कार्य जो है वो अन्य कार्य है।